हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन सिंपल हेल्दी वेज। मैं डॉक्टर रूपाली उड़ाने आप सबका सिंपल हेल्दी वेज में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे पेशेंट की एनुअल हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिखता है, बट जब तक कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट सिम्टम दिखाई नहीं देते तब तक कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आज के इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या मेडिसिन लेने चाहिए और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और उसके साथ सही लाइफस्टाइल क्या है, ये सब पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इट इज़ अ फैटी सब्सटेंस। एक वैक्स की तरह, मोम की तरह पीले कलर का चिकना पदार्थ रहता है जो बॉडी में अपने लीवर में प्रोड्यूस होता है। लीवर प्रोड्यूसेस 70% ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 30% कोलेस्ट्रॉल कम्स फ्रॉम आवर डाइट। तो 30% जो कोलेस्ट्रॉल रहता है जो हम खाते हैं, अच्छा डाइट, अच्छा हेल्दी फैट्स, उससे आता है और 70% हमारे लीवर में ही प्रोड्यूस होता है। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल? द फर्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स सिंथेसिस या सीक्रेट होते हैं उनके लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बोन स्ट्रेंथनिंग। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट इट प्रोड्यूसेस बाइल, और बाइल का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। तो चलिए अब देख लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के कौन कौन से टाइप्स है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वन इज एलडीएल एंड सेकेंड इज एचडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो रहता है उसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इट इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं क्योंकि ये हमारी आर्टरीज, हमारी जो खून की नलियाँ रहती है, जो ब्लड वेसल्स रहती है ये, और वहाँ पे प्लाक्स फॉर्म करती है। प्लाक्स मतलब वहाँ पे गुठली बन जाती है और गुठली की वजह से आर्टरी का सरफेस छोटा होता है। आर्टरी नैरो बनने की वजह से ब्लड फ्लो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को हो रहा है जैसे हार्ट और ब्रेन को कम होता है और वहाँ पे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप इज एचडीएल। इट इज़ अ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दिस इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे भी एलडीएल जमा है, जिस आर्टरी में, जिस ब्लड वेसल में, जिस खून की नली में, वहाँ से उसे क्लियर करता है, वहाँ से हटाता है और उसे बैक टू द लीवर भेज देता है और वहाँ से वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। सो एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल हमें अनसैचुरेटेड फैट्स यानी आलमंड, नट्स और हेल्दी फैट्स से मिलता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। जनरली जब भी आपका एनुअल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट होता है उसमें एक लिपिड प्रोफाइल रहता है और लिपिड प्रोफाइल में हम 4 पॉइंट्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट रहता है कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से नीचे है तो इट इज़ गुड, इट इज़ अ नॉर्मल लिमिट। लेकिन ये 240 से आगे जाता है तो इट इज़ अ हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर ये 200 to 240 के बीच में है तो इट इज़ अ बॉर्डर लाइन, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो है लेकिन कुछ सिम्टम नहीं दिखा रहा है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आर लिपिड प्रोफाइल इज ट्राइग्लिसराइड। इफ इट इज लेस देन 150 देन इट इज इन नॉर्मल लिमिट। इट इज मोर देन 200, अगर ये 300, 400, 500 की रेंज में है तो डेफिनेटली इट इज ऑन द हायर लेवल एंड यू विल बी डेफिनेटली हैविंग सिम्टम्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। Then most important point of our lipid profile is HDL cholesterol. This is a good cholesterol. If it is more than 60 or it is about of 60, then it is in a normal limit. But if it is less than 30, 35, then it is definitely on the lower side. तो डेफिनेटली इसको बढ़ाने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। देन फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आर लिपिड प्रोफाइल इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इट इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर ये 60 to 130 की रेंज में है तो इट इज़ इन अ नॉर्मल लिमिट, और अगर ये 160 से आगे है तो डेफिनेटली इट इज़ ऑन द हायर साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ आर लिपिड प्रोफाइल। और अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नंबर 1, अगर आप किसी क्रोनिक डिसीज से सफ़र हो रहे हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़, तो ज़्यादा मेडिकेशन की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। देन नंबर 2 इज़ फॉल्टी डाइटरी स्टाइल। अगर आपके खाने में ज़्यादा रिफाइंड फूड है, जंक फूड है, फैटी फूड है, ज़्यादा सैचुरेटेड फूड ले रहे हैं, डालडा रिच फूड ले रहे हैं, पिज्ज़ा ले रहे हैं, ब्रेड, बटर,
ऐसे फूड अगर आपकी डाइट में है तो डेफिनेटली योर कोलेस्ट्रॉल विल बी ऑन द हायर साइड। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंक्रीज अल्कोहल इंटेक। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में शराब ले रहे हैं तो वो भी लीवर को अफेक्ट करती है और उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ दिखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्मोकिंग। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो स्मोकिंग की वजह से भी लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेडेंटरी हैबिट्स। अगर आप बहुत बैठा बैठा ही काम कर रहे हैं, आपके काम में कुछ एक्टिविटी नहीं है, देयर इज नो एक्टिविटी, देयर इज अ लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो वो एक्टिविटी में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ दिखता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस अफेक्ट योर ऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, इट अफेक्ट योर स्लीप, सो अल्टीमेटली इट अफेक्ट द लीवर एंड डेफिनेटली देयर विल बी कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्बेंस। सो दीज आर ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हमें दिखता है। अभी हम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से जो लक्षण दिखाई देते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉर्डर लाइन में होता है तब कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। तो कौन कौन से लक्षण कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ने की वजह से दिखाई देते हैं? नंबर 1, चेस्ट पेन। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इज रेज्ड देन चेस्ट पेन इज ऑब्जर्व्ड इन मेनी पेशेंट। पेशेंट को काफ़ी लंबे टाइम से चेस्ट पेन रहती है, पर जब तक उसे कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक ये समस्या नहीं आती है तब तक ये चेस्ट पेन इग्नोर ही रहती है, और जब उसे हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट डिटेक्ट होता है, चेक होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल रेज्ड रहते हैं। सेकेंड मोस्टली ऑब्जर्व सिम्टम इज टिंगलिंग नमनेस, जैसे हाथ पाँव में मूंगे आना, पैर की नस चढ़ जाना, ये भी लक्षण काफी लंबी टाइम से पेशेंट में दिखाई देते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज फटीग एंड वीकनेस। पेशेंट में एक आलस और सुस्ती जमी रहती है, कोई भी काम करने के लिए एक्टिव नहीं, कोई भी काम करने के लिए इतनी एक्टिविटी नहीं रहती है, फ्रेशनेस नहीं रहता। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज हेडेक एंड गिडीनेस। पेशेंट ऑफन फील देयर इज हेडेक, गिडीनेस, चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी एक है, ये कंप्लेंट उसे हमेशा फेस करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज गैस्ट्रिक इंडाइजेशन। बहुत बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, कभी पेशेंट को ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन की समस्या रहती है, तो कभी पेशेंट को देयर इज इंडाइजेशन ऑफ फूड ये समस्या रहती है, तो कभी पेशेंट को फाउल स्मेल इन द माउथ ये समस्या भी रहती है। सारे लक्षण पेशेंट में कम ज्यादा स्वरूप में दिखाई देते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हायर साइड पे दिख रहा है तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नंबर 1 इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो वो हमारे आर्टरीज में जाकर, ब्लड वेसल, खून की नलियों में जाकर जमा होता है, वहाँ पे प्लाक यानी गुठली बना, उसकी वजह से इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे हार्ट और ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होता है। और जैसे ही कोरोनरी आर्टरी में प्लाक या गुठली बनना शुरू होता है वैसे ही अपने दिल को, अपने हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होता है और उसका असर अपने हार्ट बीट पे भी होता है, उसकी वजह से देयर इज ए इंक्रीज चांस ऑफ हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज ब्रेन स्ट्रोक। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो कैरोटिड आर्टरी रहती है हमारे नेक में, वहाँ पे भी वो एलडीएल के प्लाक्स या गुठली जमा होती है, उसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होता है एंड देयर इज अ चांस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। इसका थर्ड इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है किडनी डैमेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर से क्लीन होता है, उसके बाद वो किडनी में जाता है और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो वो किडनी में जमा होता है, वहाँ से किडनी में इन्फ्लेमेशन होकर किडनी डैमेज के चांसेस भी बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज फैटी लीवर। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कोलेस्ट्रॉल लीवर से एक्सक्रीट होता है और जब ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है तब ये लीवर में फैटी लीवर की समस्या बना देता है। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज गॉल स्टोन। हमने डिस्कस किया कि लीवर में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होने के बाद वो गॉल ब्लैडर में जाता है, वहाँ से बाइल अपनी फूड डाइजेशन में हेल्प करता है और जब ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल गॉल ब्लैडर में भी बढ़ जाता है तो गॉल ब्लैडर का जो इनर लाइनिंग रहता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है और वहाँ पे स्टोन्स फॉर्म होते हैं जिसे पित्ताशय की पथरी बोलते हैं। हमने पित्ताशय की पथरी गॉल स्टोन पर वीडियो बनाया है, अगर आपको गॉल स्टोन की वीडियो देखनी है तो प्लीज चेक द लिंक गिवन इन द अबव डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारे कॉम्प्लिकेशन हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से दिखाई देते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं होम रेमेडीज। होम रेमेडीज में मेथी दाना दैट इज फेनुग्रीक सीड्स आर वेरी बेनिफिशियल। मेथी दाना कड़वा रहता है टेस्ट में और ये लीवर से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। अगर आप 1 चम्मच मेथी दाना रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखेंगे और सुबह वो पानी पिएंगे और बाद में मेथी दाना चबा चबा के खाएंगे तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने में मदद मिलेगी। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट इज लहसुन। लहसुन की 2-3 कच्ची कलियां भी आप रोज खाएंगे तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम रखने में मदद करेंगी। देन थर्ड इज ओनियन। रेड ओनियन रोज आप आधा खाने लगेंगे तो भी उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। देन डिफरेंट स्पाइसेस लाइक सिनामोन, क्लोव्स,
ये भी काफ़ी इफेक्टिव है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने के लिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज लेमन एंड सिट्रस फ्रूट। ये भी लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं, सो डेली इंटेक ऑफ दिस विटामिन सी रिच फूड इज बेनिफिशियल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज जिंजर। जिंजर इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन डिटॉक्सिफिकेशन, सो डेली इंटेक ऑफ जिंजर इज ऑल्सो बेनिफिशियल। सो ये सारे होम रेमेडी आप मेडिसिन के साथ यूज कर सकते हैं, तो जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आप कम रख सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम मेडिसिन में हम पहले डिस्कस करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज स्टैटिन। इट इज गिवन इन ऑल केसेस वेयर देयर इज अ हायर लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। या हार्ट डिसीजेस में भी दे सकते हैं। दिस ब्लॉक लीवर फ्रॉम मेकिंग कोलेस्ट्रॉल। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट इज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। ये जो फूड से आता है फैट, उसको कम करने में मदद करता है। Then third important is nicotinic acid. It lowers the LDL cholesterol and it increases the good cholesterol. Then next important is fibrate. It also lowers the LDL. इसका साइड इफेक्ट है कि ये मसल क्रैम्प्स प्रोड्यूस करती है। सो ये मेडिसिन लेते वक्त अगर आप आपके फिजिशियन को कंसल्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 मेडिसिन इज एलियम सटाइवो मदर टिंचर। ये तो लहसुन से ही बना रहता है और ये अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट इज क्रेटागस मदर टिंचर। इट इज़ अ हार्ट टॉनिक। ये मेडिसिन जिन लोगों को हार्ट डिसीज है और जिनमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है उनमें काफी फायदेमंद है। अगर आप एलियम सटाइवो मदर टिंचर और क्रेटागस मदर टिंचर दोनों को मिलाते हैं और उसके 20 ड्रॉप सुबह एम्प्टी स्टमक अगर आप लेते हैं तो वो भी इन पेशेंट के लिए काफी फायदेमंद है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट इज बराइटामूर 30। इट इज गिवन टू द एज्ड पीपल। इट इज गिवन टू द एज पर्सन दोज हु आर अबव 50 और उनमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहता है, उनमें भी ये मेडिसिन काफी फायदेमंद है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कलकेरिया कार्ब 30। ये फैट और ओबेस पेशेंट में दी जाती है जिनमें गॉलस्टोन की भी टेंडेंसी है, इनमें ये काफी फायदेमंद है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज लाइकोपोडियम। इट इज अ लीवर रेमेडी। ये भी जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है उनमें काफी फायदेमंद है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कोलेस्टेरोल 3x। इसके भी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार लेते तो ये भी काफी फायदेमंद है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए। सो दीज आर ऑल होम्योपैथिक मेडिसिन। दीज आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टोमेटिक सिमिलैरिटी। और ये मेडिसिन अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मेडिसिन डाइटरी चेंजेस के साथ आपको आपकी लाइफस्टाइल भी बदलनी होगी। तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। डेली एक्सरसाइज इन द सन इज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज दैट विल गिव यू विटामिन डी एंड विच विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्ट्रेस योरसेल्फ बाय मीन ऑफ मेडिटेशन एंड प्राणायाम। मेडिटेशन और प्राणायाम की वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस बना रहेगा और उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल का सिक्रीशन कम होगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज प्रॉपर साउंड स्लीप। रोज की 6 या 8 घंटे की साउंड स्लीप भी आपको रिफ्रेश बनाए रखेगी और वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करेगी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज हाइड्रेशन। Daily 8 to 10 glasses of water that will also detox your liver and that will also help in the secretion of good amount of cholesterol. This is all about of cholesterol. If you found this video is informative, please like, share and subscribe. अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मिलती हूँ अगली बार एक नई वीडियो सीरीज के साथ ब्यूटी एंड फिटनेस। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।